जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से आ गए नेक्स्ट वीडियो डिफरेंशिएशन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। कुछ डिफरेंशिएशन का डिस्कस हम लोग किए हैं, साइन एंगल वाले, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक का। आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ही डिफरेंशिएशन में पूछे जाते हैं, और उस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। मात्र आप सेकेंडों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे फास्ट डिफरेंशिएशन सोल्व करने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, इसलिए वीडियो में बने रहिए और एक एक टाइप का क्वेश्चन आप मात्र सेकेंडों में सोल्व कीजिए, ठीक है। जैसे आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, आप लोग पढ़े होंगे, dx के पावर n अपॉन dx का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, ठीक है मेरे दोस्त। इस फार्मूला के बारे में आप सब जानते होंगे और इस फार्मूला को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इस फार्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, अधिकांश क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में रहते ही रहते हैं, चाहे वो साइन कॉस का हो, चाहे वेरिएबल का हो, चाहे अल्फाबेट डिजिट का, कुछ भी का क्वेश्चन मेरे दोस्त इससे रिलेटेड आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। x के पावर n का डीसी n x के पावर n-1 होता है। करना क्या है मेरे दोस्त, पावर को आप लिखो पहले, ठीक है, फिर इंटू एक्स करो, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे हम देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे x के पावर 2 का डीसी करना है मेरे दोस्त। क्या करना है, x के पावर 2 का डीसी करना है। देखना आप इस पे करोगे क्या, पावर को लिखो पहले, x करो मल्टीपल, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2x के पावर 1। आप इसको लिख सकते हो 2x, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप समझना इस चीज को। किसी भी पावर वाले, जब इसका एक रूल होता है मेरे दोस्त, क्या करते हैं ना, जितने भी पावर x के पावर n, x के पावर 5, x के पावर 6, कुछ भी देखे ना, पावर वाले डिफरेंशिएशन में आप बेस मिलाना। बेस किसको कहते हैं मेरे दोस्त, जैसे x के पावर 2 है, ये हो गया पावर हो गया, और ये हो गया बेस हो गया, मेरा क्या हो गया, बेस। यानी जो नीचे रहेगा वो डिफरेंशिएशन में नीचे से मैच करना चाहिए। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ऐसा लॉजिक आपको कहीं मिलेगा नहीं। जैसे इसका पावर 2 है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको दिखाने वाले हैं, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछें dx का dc क्या होगा, आप 1 मिनट में आंसर दोगे, सर क्या हो जाएगा 3x²। डायरेक्ट आंसर लिखिए ना सर, ज़्यादा दौड़ने का क्या जरूरत है। यहाँ पे क्या करोगे, x के पावर 3 लिखे पहले, x में क्या, पावर में क्या किया, एक मल्टी सब्ट्रैक्ट कर दिए 3x²। आप इसमें आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे मात्र 2 सेकंड में। हम आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं, x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। आप कहोगे सर इसका डीसी क्या होगा, तो आप यहाँ पे बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे होंगे, सर कहेंगे कि सर डीसी आप लिखिए ना, x² का डीसी 2x होता है, 2x का डीसी हो जाएगा 2, कांस्टेंट का डीसी 0, आंसर 2x प्लस 2 आ गया। सर इसमें घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, सर डीसी आप इस तरह से बताते हो ना, मजा आ जाता है। तो मेरे दोस्त आप लोग भी देखिए और समझिए और इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको डिटेल्स में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना हो, आप सिंपल क्या करोगे, ऐसे लिखना dx² अपन dx, देखो 2 बाहर करो, dx अपन dx, और यहाँ पे कांस्टेंट का डीसी करो d5 अपन dx। अब यहाँ पे x² का डीसी क्या बताया अभी मेरे, तो देखो यहाँ पे निकाल के दिखाए हैं। 2 को पहले लिखना है, x मल्टीपल करना है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 लिखते नहीं, 2x का डीसी हो जाएगा 1, कांस्टेंट का डीसी हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 2x प्लस 2। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन का देखो, आप आंसर आसानी से दे सकते हो। बशर्ते इसमें करना क्या है, आप जब भी पावर दिखे आप बेस मिला देना। अब इस ट्रिगोनोमेट्री एंगल लेते हैं जिसमें पावर दिखे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए जैसे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं जिसमें पावर आपको दिख रहा है d sin स्क्वायर x अपन dx, ठीक है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को करना है सोल्व, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें भी पावर दिख रहा है 2, पावर कितना दिख रहा है 2 पावर दिख रहा है, तो आपको मिलाना क्या है, बेस। और पावर का बेस क्या दिख रहा है मुझे, sin x। तो आप देखो इसको कैसे बनाओगे, मात्र सेकेंड में, बस कॉन्सेप्ट याद कर लेना। d sin स्क्वायर, नीचे पूरा बेस क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, sin x। आप यहाँ पे लिख दो sin x, ठीक है ना, बहुत ही आसान। क्या किया, sin x को लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे हमको dx के फॉर्मेट लाना ही है। जब भी डिफरेंशिएशन का लास्ट नीचे वाला टर्म dx होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन मेरा जाके कंप्लीट होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला फॉर्मेट होता है उसका dc करते हैं, d sin x। यहाँ पे साइन कॉस टेन में हम लोग क्या मिलाते हैं, जो पिछले चैप्टर में डिस्कस कर सके, x पावर बेस मिला। यहाँ पे साइन कॉस टेन में क्या मिलाते हैं, एंगल मिलाते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है मेरे दोस्त, क्या दिख रहा है, x। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आ गया, dx। अब यहाँ पे हम लोग इसका dc लिखने जा रहे हैं।
पावर x के पावर n का डीसी क्या होता है, n x के पावर n माइनस वन, यानी पावर कितना है हम लोग का 2x की जगह क्या है मेरे दोस्त sin x, और पावर यहाँ पे देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा यानी 2 sin x, ठीक है। साइन का डीसी क्या होता है cos x, लिख दिए सिंपल cos x, और 2 sin x cos x से हो गया आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखोगे आप ये आंसर नहीं दिखेगा क्योंकि इसका एक फॉर्मूला आता है मेरे दोस्त, वो फॉर्मूला क्या होता है sin 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त sin 2x। अब जाके यहाँ पे आंसर हो गया आपका कंप्लीट, यानी किसी तरह का भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम आपके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक में आप बस आप क्वेश्चन देखोगे आंसर लिख सकते हो मेरे दोस्त, इसलिए हम आपको पूरे डिटेल्स भी क्लियर कर रहे हैं, डायरेक्टली शॉर्ट भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर x दिख रहा है, आप क्या करोगे सर, कहोगे सर कि 2 पहले लिखेंगे, पावर में घटाएंगे, बेस तो साइन x ही है, फिर साइन x का डीसी करेंगे cos x, आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसका sin 2x, ठीक है। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, जब हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देंगे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आप उठा लो, आप यहाँ पे पढ़ के जाओगे, आप 2 मिनट में बना के लेके चले आओगे मेरे दोस्त, इसलिए बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट में करना कैसे है, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आप लेके आओ, जितने भी बच्चे का कमेंट में क्वेश्चंस आ रहा है आप कमेंट करके क्वेश्चन दो, हम आपको उसको 2 मिनट में सॉल्व करने के, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चंस क्यों ना मेरे दोस्त, आप उसको मात्र 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का डीसी करना है मेरे दोस्त। क्या करना है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन को बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, कैसे बनेगा, देखना बड़ी ध्यान से। यहाँ पे हम आपको सिखाए हैं क्या, dy/dx यहाँ पे लिखना, डिटेल्स में बना रहा हूँ आपको डायरेक्टली आंसर, देखो आप समझो, यहाँ पे हम आपके लिए डायरेक्ट आंसर हम आपको बता दें तो सर यहाँ पे देखो 2 sin 2x प्लस 5 इंटू 2। आप कहोगे सर आंसर कैसे लिख दियो, आप याद कर रखे हो, नहीं मेरे दोस्त याद नहीं कर रखे हैं। यहाँ पे इसका आंसर सिंपल कॉन्सेप्ट है, पावर है, यहाँ पे पावर को लिखे पहले, पावर में घटाएं, एंगल पूरा दिख रहा है, बेस साइन 2x प्लस 5 है, यहाँ पे फिर पावर में यहाँ पे 2x प्लस 5 का डीसी किया तो 2 आ गया। यहाँ पे किसी भी कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस लेकर आओ मेरे दोस्त, आप आंसर 2 मिनट में यहाँ पे लिख सकते हो। हम आपको डिटेल्स में पूरा क्लियर कर रहे हैं। dy/dx यहाँ पे करना d साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 अपॉन में यहाँ पे लिख दो d, पावर में क्या मिलाना है मेरे दोस्त, बेस मिलाना है, और बेस क्या दिख रहा है पूरा साइन 2x प्लस 5, और फिर यहाँ पे साइन 2x प्लस 5 का डीसी करेंगे d साइन 2x प्लस 5, फिर नीचे बेस साइन cos tan वाले में क्या मिलाते हैं, एंगल मिलाते हैं, एंगल क्या दिख रहा है मेरे दोस्त 2x प्लस 5। अब यहाँ पे 2x प्लस 5 का डीसी करेंगे, और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे x दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे नीचे हो जाएगा dx, है ना मेरे दोस्त, शानदार। अगर डिटेल्स में बनाने का मन हो मेरे बच्चों तो आप मात्र साधारण कॉन्सेप्ट से आप डिटेल बना सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर लिख के समझा दिए, तो आप आंसर कैसे लिखोगे बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है मेरे दोस्त, इतना सादा शानदार कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर पावर हम लोग पहले लिखते हैं, तो पावर को लिखे पहले, बेस क्या है साइन 2x प्लस 5, पावर को छोड़कर जो भी बच रहा है मेरा बेस हो गया 2x प्लस 5, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, साइन के ऊपर 1 नहीं लिखे, पावर 1 डिनोट करे या ना करे उसे प्रॉब्लम नहीं है। साइन का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस होता है, क्या होता है cos 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, देखो साइन 2x प्लस 5 यहाँ पे हो गया, पावर मिलाते हैं यहाँ पे cos, इसका आंसर हो जाएगा cos 2x प्लस 5 और इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से हम लोग कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हम लोग डिफरेंशिएशन किए, पावर को पहले लिखे, बेस पूरा लिख दिए, ठीक है, फिर बेस का डीसी किया, साइन का डीसी हुआ cos 2x प्लस 5 इंटू 2। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप मात्र सेकेंडों में सोल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, हर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं डीसी में। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे वो लेवल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो चलिए मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड, मात्र सेकेंडों में बनाने वाले क्वेश्चंस। जैसे हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं कि मेरे दोस्त y इक्वल टू दे दिया सर 5x³ का डीसी निकालना है, क्या करना है 5x³ का डीसी निकालना है। अब मेरे दोस्त देखना है यहाँ पे dy/dx करना, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर कर दो, dx³/dx लिख देना, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे आ जाओ 5
एक्स क्यू का डीसी आपको निकालना है। हम क्या बताएं, पावर को लिखो पहले, फिर लिखो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ एक्स और पावर में कर दो एक्स सब्ट्रैक्ट, पूरा डिटेल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 3 हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर आंसर हो गया मेरे दोस्त। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ आप निकाल सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो मेरे दोस्त, 5 3 15 और पावर में एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो ना, आंसर आ गया आपका। कोई भी क्वेश्चंस ले लो आप यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन हम आपके लिए डीसी का लिख रहे हैं मेरे दोस्त, घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे y इक्वल टू हम दिए आपको x के पावर 20, क्या दिए मेरे दोस्त 20। सर आप कहोगे कि सर ऐसे लिखिए ना आंसर 20x के पावर 19। इसमें हमको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को इतना लॉन्ग क्यों लेके जाए सर, ऐसा कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं तो हम परेशान क्यों होंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को आप बहुत ही आसान तरीके से बनाते हो, बशर्ते आप प्रैक्टिस रेगुलर करना, ठीक है। जैसे देख लो, अगर जिन बच्चों को डिटेल समझना है तो सर ऐसे लिख लो ना, dy/dx, यहाँ पे dx 20/dx। पावर में हम लोग क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, ठीक है। 20 को लिख देते हैं पहले, पावर में एक करते हैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 20x के पावर 19। ये हो गया मेरा आंसर। कोई भी क्वेश्चन उठा के लेके आ जाओ मेरे दोस्त, आप उसका आंसर मात्र 2 मिनट भी नहीं लगेगा देने में। जैसे यहाँ पे देखो 3x³ + 5x² + 2x, इस तरह के भी क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन में रहते हैं बहुत सारा। सर इसका डीसी करके दिखाओ, ठीक है। हम आपको आंसर बताएं, सर यहाँ पे लिख लो ना, यहाँ पे आंसर 3 3 9x² + 5 2 10x यहाँ पे और +2 आंसर हो गया सर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है, दिखने में लग रहा है बड़ा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। डिटेल्स बना के दिखा देता हूँ आपको। y इक्वल टू d, 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर दो x³ dx, 5 बाहर कर दो dx² dx, 2 बाहर कर दो dx/dx प्लस कांस्टेंट का डीसी कर दो मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरह से आप डीसी लॉन्ग टर्म में निकाल सकते हो। देखो 3 वेरिएबल को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, फिर वेरिएबल को लिखते हैं, पावर में एक करते हैं सब्ट्रैक्ट, 5 × 2 कर दो, x के पावर 2 - 1 कर दो, प्लस x का डीसी 1, कांस्टेंट का डीसी हो जाएगा 0। यहाँ पे 3 3 9x² हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 2 10x +2। ये हो गया आपका आंसर लॉन्ग प्रोसेस से। अगर आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहते हैं, आप यूं लिख दोगे मात्र 2 सेकंड में, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको देखकर घबराना नहीं है। इस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करवाएंगे। बस आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का वजह उसको भी लेकर आने वाले हैं। तब तक आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।